झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को हेमंत सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई शुक्रवार को होगी। अपराह्न 2 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मंत्रिपरिषद सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसमें हेमंत सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी। भारत बंद के समर्थन में रांची में निकला जुलूस। झारखंड में 2 घंटे का रहेगा चक्का जाम। दरभंगा हाउस सीसीएल मुख्यालय से गगनभेदी नारों के साथ 9 जुलाई की हड़ताल के समर्थन में आज मंगलवार को जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व एटक की राज्य सचिव अशोक यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने किया। बड़ी संख्या में महिलाओं, मजदूर और किसानों का जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा। वहां पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। मजदूर विरोधी काला कानून को वापस लेने की मांग की गई। एटक और सीपीआई के नेताओं ने कहा कि झारखंड में 2 घंटे का चक्का जाम रहेगा। सारे सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे। मुख्य रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मजदूर विरोधी काला कानून को वापस लेने, किसानों की जमीन लूट के विरोध में और बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 जुलाई को पूरा भारत बंद रहेगा। एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि 9 जुलाई को देश में आम हड़ताल है, पूरा भारत बंद रहेगा। देश के 25 करोड़ मजदूर हड़ताल पर रहेंगे। देश में 10 करोड़ से अधिक किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे। झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा मामले में जेएसएससी के सचिव को नोटिस, 4 सप्ताह में दाखिल करें जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को 5% छूट देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के सचिव को नोटिस जारी किया। खंडपीठ ने 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि एनसीटीई के 2011 की अधिसूचना के मुताबिक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में आरक्षित वर्ग को 5% की छूट दी जाती है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली एवं प्रकाशित विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं था। इसको लेकर अभ्यर्थी कंचन डे ने रिट याचिका दायर की थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 5% की छूट दे दी थी। 1 मार्च 2024 को खंडपीठ ने आदेश पारित कर कहा कि यह अधिसूचना रिजर्व कैटेगरी के उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी जो प्रतियोगिता में शामिल हैं। जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया। उसमें जब अभ्यर्थी शामिल हुए तो 5% की छूट नहीं दी गई और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 50% रखी गई। अभ्यर्थियों को शोकॉज जारी कर दिया गया। झारखंड के गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम बालोसावधाम 9 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में 9 जुलाई बुधवार को कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। इन 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। दोपहर में भी मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 10 से 12 जुलाई तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के मौसम के मिजाज की बात करें तो 9 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रांची के बुंडू में बोलेरो और बस के टक्कर में 3 साल के बच्चे की मौत, 3 गंभीर। बुंडू में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें बोलेरो और बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल बुंडू अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो काफी तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। 10 जुलाई को बिरसा चौक से सुजाता तक नहीं चलेंगे ऑटो। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को होटल रेडिशन ब्लू में होगी। इसमें केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तथा कई वीवीआईपी शामिल होंगे। इसके लिए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। इस दौरान सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक और दिन के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक तक 8 घंटे तक ऑटो का परिचालन नहीं होगा। 10 जुलाई को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर राज्य सरकार ने अलग अलग सेल का गठन किया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। रांची के उपायुक्त को कहा गया है कि हर सेल के लिए एक समन्वय पदाधिकारी उपलब्ध कराएं। झारखंड की जेलों में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 12 अगस्त को अगली सुनवाई।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति के मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पूछा कि पद भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद लागू कर दिया गया है। जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है। एमिकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की। जेल सुधार और मॉडल जेल मैनुअल के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जेल मैनुअल को अधिसूचित कर दिया है। ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का किया ऐलान, झारखंड में सत्ताधारी राजनीतिक दलों ने दिया समर्थन। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के हड़ताल का झारखंड में व्यापक असर होने की संभावना है। 4 नए श्रम कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का गैर भाजपा दलों के साथ साथ राज्य सरकार के कई कर्मचारी यूनियन ने भी समर्थन किया है। इस वजह से राज्य में 9 जुलाई का हड़ताल प्रभावी होने की संभावना है। बंद के दौरान बैंक, पोस्ट ऑफिस सहित केंद्र सरकार के कई औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज प्रभावित होने के आसार हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के भारत बंद का समर्थन करते हुए वामपंथी दलों ने बुधवार को सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। बंद का समर्थन करते हुए सीपीआई प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि आगामी 9 जुलाई को केंद्र सरकार के मजदूर, किसान एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर में राज्य या केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों का हड़ताल होगा। इस हड़ताल का समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कर रही है। राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के दौरान सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बंद के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मजदूर विरोधी श्रम कानून के विरोध ट्रेड यूनियन के द्वारा बुलाए गए बंद का पार्टी समर्थन करती है। भारत बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघ ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुनील साहा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के 17 सूत्री मांगों के समर्थन के लिए कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन हवा हवाई हो गई और सरकार रोजगार देने के बजाय छीनने का काम करने लगी है। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, भागलपुर तक आसान होगा सफर। श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा पर केंद्रित रेल मंत्रालय ने रांची रेल मंडल से 2 जोड़ी त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये विशेष ट्रेनें 10 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलेंगी, जिससे सुल्तानगंज, भागलपुर और बाबाधाम जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इन ट्रेनों में यात्री भार को देखते हुए सामान्य श्रेणी के 3, स्लीपर श्रेणी के 9 और एसएलआरडी श्रेणी के 2 कोच यानी कुल 14 कोच लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध हो सकें। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों के परिचालन से विशेषकर उन श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी जो श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज से बाबाधाम जल चढ़ाने की परंपरा निभाने हर वर्ष भारी संख्या में यात्रा करते हैं। इन विशेष ट्रेनों से बिहार और झारखंड के बीच सीधा और सुविधाजनक संपर्क स्थापित होगा। रेल मंडल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान संयम और अनुशासन का परिचय दें तथा किसी भी असुविधा की स्थिति में रेलवे हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से संपर्क करें। बंधु तिर्की ने कांके नगरी में प्रस्तावित RIMS-2 के विरोध की वजह बताई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा दस्तावेज। राजधानी रांची के कांके प्रखंड के नगरी में प्रस्तावित RIMS-2 को लेकर विरोध जारी है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के 2 बड़े और कद्दावर नेता बंधु तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में सोमवार को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं गठबंधन सरकार के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने नगरी में किसान
किसानों की खेती योग्य जमीन को RIMS-2 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जमीन अधिग्रहण को गलत बताने की वजह से जुड़ा दस्तावेज आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को सौंपा है। पार्टी कार्यालय में कांके नगरी में RIMS-2 के विरोध की वजह बताने वाली रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस की नीति और सिद्धांत के साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि वो कभी भी खेती योग्य और किसानों की जमीन लेने को पक्षधर नहीं है। बंधु तिर्की ने कहा कि चूंकि यह पार्टी के अंदर का मामला है इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पूर्व में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा उनको लक्ष्य कर दिए गए बयान पर भी बंधु तिर्की आज आक्रामक जवाब देने से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष एक रिपोर्ट की शक्ल में अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को सौंप दी है और बस इतना कहा कि राज्य की जनता जानती है कि बंधु तिर्की क्या है। बंधु तिर्की ने कहा कि यहां न तो झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का कोई विरोध कर रहा है, न ही किसी को RIMS-2 से कोई परहेज है। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री को यह शुभकामना है कि वे झारखंड में RIMS-2, 3, 4 का निर्माण करें और झारखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाएं। लेकिन इसके लिए उस नगड़ी मौजा की खतियानी खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण करना कहीं से भी उचित नहीं है, जहां वैसे ही आबादी के अनुपात में बहुत कम कृषि योग्य जमीन है। अपनी खेती की जमीन को बचाना नगड़ी के रैयतों एवं ग्रामीणों के लिए वैसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके लिए सभी को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। दुमका के वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत, पश्चिम बंगाल से दोस्तों के साथ आया था घूमने। दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघर वाटरफॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से आए 22 वर्षीय युवक रूपांकर दत्ता की डूबकर मौत हो गई। वो अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने आया था। रूपांकर अपने दोस्त योगेश गुप्ता, साहिल अख्तर और सरफराज हुसैन से 2 बाइक से घाघर वाटरफॉल के नीचे वाले हिस्से में पहुंचा था। सभी दोस्त पानी में नहा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। इस दौरान रूपांकर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। रूपांकर को डूबते देख तीनों दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण सफल नहीं हो सके। शोर सुनकर आसपास के खेतों में धान रुपाई कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मदद शुरू की। ग्रामीणों ने करीब 90 मिनट की मशक्कत के बाद रूपांकर का शव पानी से बाहर निकाला। सूचना पाकर गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि मृतक रूपांकर शादीशुदा था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों के साथ साथ उसके दोस्तों के परिजनों को भी सूचना दे दी है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। विधायक जयराम कुमार ने पूरा किया अपना वादा, डुमरी के टॉपर छात्रों को बांटा अपनी सैलरी का 75%। डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने अपना एक चुनावी वादा निभा दिया। नावाडी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जयराम महतो ने मैट्रिक और इंटर में अच्छा करने वाले छात्र छात्राओं को राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों सम्मानित करवाया। इस दौरान टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। जयराम महतो ने चुनाव से पहले वादा करते हुए कहा था कि अगर जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वो अपनी सैलरी का 75% पैसे जनता के बीच बांट देंगे। नावाडी में आयोजित कार्यक्रम में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के वैसे छात्रों को आज सम्मानित किया गया जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल किया था। जयराम महतो ने फिलहाल अपनी 3 महीने की सैलरी का 75% राशि छात्रों के बीच बांटी है। आज के कार्यक्रम में 4 टॉपरों को लैपटॉप, 36 टॉपरों को टैबलेट और 70 पंचायत के 70 टॉपरों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक विधायक द्वारा ऐसा आयोजन करना और उसमें महामहिम राज्यपाल का मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहना अपने आप में अनोखा है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग अपने बच्चों को सम्मानित होता देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ साथ डीसी अजय नाथ झा और एसपी सहित जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा है कि वो अब आगे किसान को मदद करेंगे। साथ ही जो बच्चे किसी कारणवश परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जयराम महतो ने कहा कि मैं जनता का विधायक हूं और मेरी हर चीज पर जनता का हक है, इसीलिए मैं अपनी सैलरी उनके ही कल्याण के लिए उनके ही बीच बांट रहा हूं। जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति के विरोध में इंटरमीडिएट के छात्रों ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का घेराव किया। झारखंड में लागू नई शिक्षा नीति के तहत अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही 11वीं के छात्रों का भी 12वीं में एडमिशन बंद कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार 8 जुलाई को जमशेदपुर में छात्र छात्राओं ने एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। शिक्षा मंत्री बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री बाहर निकले, पहले से मौजूद दर्जनों छात्र छात्राएं उनके सामने आ डटे और नई शिक्षा नीति को लेकर नाराजगी जताने लगे।
इस दौरान छात्र छात्राओं और शिक्षा मंत्री के अंगरक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। छात्राएं शिक्षा मंत्री से इंटरमीडिएट बंद किए जाने के फैसले को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग कर रही थीं। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार ने इस पर पहल की है और किसी छात्र को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि छात्राएं मानने को तैयार नहीं थीं। स्थिति बिगड़ते देख शिक्षा मंत्री ने संयम बरता और हाथ जोड़कर सभी की बातें सुनी। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और सरकार के स्तर पर उनकी मांगों को रखा जाएगा। साथ ही जल्द ही कोई ठोस समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में 12वीं का नामांकन बंद कर दिए जाने से छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि ना तो आगे की पढ़ाई का मार्ग स्पष्ट है और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था की कोई जानकारी दी गई है। इसी को लेकर छात्रों का आक्रोश फूटा और उन्होंने शिक्षा मंत्री का घेराव किया। हजारीबाग में बच्चे को बेचने की साजिश नाकाम, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिले में बच्चा चोर सक्रिय है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब हजारीबाग पुलिस ने 5 बच्चा चोर को गिरफ्तार किया है। उस बच्चे को भी सकुशल बरामद कर दिया गया जिसे चोरी किया गया था। चोरों ने बच्चों का सौदा 1,80,000 रुपए में किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर बच्चा चोर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार अपने बच्चों को वापस पाकर बेहद खुश है। उन्होंने इसके लिए हजारीबाग जिला पुलिस को धन्यवाद दिया है। दरअसल महेश सोनी चौक के समीप से 1 जुलाई को 1.5 वर्षीय बच्चा लापता हो गया था। परिजनों ने आसपास काफी बच्चे को ढूंढा लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों द्वारा 6 जुलाई को थाने में लापता बच्चे का शिकायत दर्ज कराया गया। इस बीच महेश सोनी चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को आरोपियों के मूवमेंट का इनपुट मिला, जिसके बाद पूरी टीम सक्रिय हो गई और बच्चे को सोमवार को सकुशल वापस लाया गया। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये जानकारी एसडीपीओ सदर अमित आनंद ने दी। एसडीपीओ सदर अमित आनंद ने बताया कि अपहरण महज 1,80,000 रुपए में बच्चे को बेचने के लिए रचा गया था। मिली रकम से आरोपियों ने मोबाइल फोन सहित अन्य सामान खरीदे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चा चोर के गिरोह को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आम लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी सौगात, रांची सदर अस्पताल में विकसित होगा रेडियोलॉजी हब। झारखंड के मरीजों को होंगे ये फायदे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में रेडियोलॉजिस्टों की भारी कमी को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में एक अत्याधुनिक रेडियोलॉजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के सभी सदर अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटली रूप से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज और संसाधन विहीन क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल, सटीक और डिजिटल रेडियोलॉजिकल रिपोर्टिंग की सुविधा देनी है। हब में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्टों का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्र और रोगियों को इमेज सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 2 चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। पहले चरण में राज्य के सभी सदर अस्पताल इस रेडियोलॉजी हब से जोड़े जाएंगे। इससे उन क्षेत्रों में जहां रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, वहां के मरीजों को समय पर रिपोर्ट मिल पाएगी और इलाज में देरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 1,21,27,100 रुपए का खर्च अनुमानित है। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। हब के माध्यम से टेक्नीशियनों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी तकनीकी प्रक्रियाएं बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। यह हब 24x7 टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग केंद्र के रूप में काम करेगा। रजरप्पा में भैरवी नदी की तेज धार में भंटो फंसा रहा बिहार से आया श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदारों और पुजारी ने बचाई जान। मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के भैरवी नदी में पिछले 10 दिनों में 3 श्रद्धालु नदी की तेज धार में बह गए हैं। 2 श्रद्धालुओं को मंदिर के दुकानदारों और पुजारी ने बचा लिया, जबकि एक युवक की धार में फंसने और बहने के कारण मौत हो गई। एक बुजुर्ग को 2 दिनों पहले स्थानीय और पुजारी ने बचा लिया। इसी तरह की एक घटना मंगलवार को घटी। बिहार के नवादा के रहने वाले एक व्यक्ति मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा के लिए पहुंचे थे और नहाने के दौरान भैरवी नदी की तेज धार में बहने लगे। किसी तरह चट्टान को पकड़कर नदी की तेज धार में खड़े रहे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी के बीचों बीच फंसे श्रद्धालु को पुजारी और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे बचाया गया। रजरप्पा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि अचानक शोर शराबा और हल्ला होने लगा। देखा कि एक श्रद्धालु नदी की तेज धार में बह रहा था। इसके बाद दुकानदार और एक तैराक नदी की तेज धार में रस्सी के सहारे उतरा। दूसरी ओर की रस्सी हम लोगों ने पकड़कर रखी थी। धीरे धीरे श्रद्धालुओं को नदी की तेज धार में से निकाला गया। मंदिर न्यास समिति द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं को नदी के किनारे और नदी की तेज धार में नहीं नहाने को लेकर चेतावनी दी जाती है, लेकिन श्रद्धालु चेतावनी को नहीं मानते हुए नदी की तेज धार के समीप पहुंच जाते हैं और चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण वो बह जाते हैं। उन्होंने माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से नदी की तेज धार में नहीं जाने की अपील भी की है। मुहर्रम जुलूस में एक समुदाय के 2 पक्ष में हुआ था विवाद, 2 दिन बाद हो गया पथराव। मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया था। नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला में हुए विवाद के दरमियान मारपीट हुई तो एक व्यक्ति घायल हो गया था। अब इस घटना के 2 दिन बाद कुरैशी मोहल्ला में फिर से तनाव हो गया। बता दें कि यहां 2 दिनों पूर्व हुए विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, पथराव हो गया।
इस विवाद की जानकारी एसपी डॉक्टर बेमल कुमार को मिली तो तुरंत ही डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह और थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद मौके पर आ पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। दोनों पक्ष को पहले खदेड़ा गया, इसके बाद दोनों पक्ष को समझाने का काम किया गया। स्थिति को देखते हुए अभी भी पुलिस की तैनाती यहां की गई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि सब कुछ नियंत्रित है। मंगलवार को हुए इस विवाद की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे डीएसपी नीरज कुमार सिंह और थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने पहले विस्तृत रूप से घटना की जानकारी ली, फिर लोगों को समझाया और शांति बरकरार रखने की अपील भी की। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का आरोप, सैनिटरी पैड मामले में रांची के साइबर थाने में शिकायत दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से सैनिटरी पैड का विवाद अपने चरम पर है। अब यह मामला झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गया है। मामले को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से साइबर थाना रांची में शिकायत दर्ज की गई है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के बीच स्वच्छता और जागरूकता के लिए सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को असफल बनाने की साजिश के तहत सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सैनिटरी पैड के अंदर डालकर प्रसारित किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल की ओर से साइबर थाना रांची में शिकायत दर्ज की गई है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की सदस्य शिल्पी कुमारी ने थाने में आवेदन दिया है। इस मामले में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमृत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से विरोधी डरते हैं, इसीलिए उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर साइबर थाने से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। दरअसल बिहार में महिला कांग्रेस के द्वारा स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि इस अभियान को असफल बनाने और राहुल गांधी की छवि खराब करने के उद्देश्य से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि सैनिटरी पैड पर राहुल की तस्वीर है। मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वीडियो को एडिट कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सामाजिक कार्यों को पॉलिटिक्स से जोड़ना ठीक नहीं है। 13 साल थे परेशान, डीसी ने निर्देश पर 10 मिनट में हुआ दाखिल खारिज। प्रदूषण नियंत्रण परिषद से रिटायर श्रीकांत तिवारी 13 वर्षों से नामकुम अंचल के तुपुदाना मौजा में 7 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज को लेकर परेशान थे। वे उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे थे। सारे कागजात देखने के बाद उपायुक्त ने फोन पर ही नामकुम के अंचलाधिकारी को म्यूटेशन करने का निर्देश दिया। इसके बाद 10 मिनट में ही श्रीकांत तिवारी की जमीन का दाखिल खारिज हो गया। वे दाखिल खारिज कराने के लिए 2012 से प्रयास कर रहे थे। दाखिल खारिज होने के बाद श्रीकांत तिवारी उपायुक्त को धन्यवाद देने पहुंचे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि आम जनता को बेवजह कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसका ध्यान रखें। सभी पदाधिकारी और कर्मी पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करें। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार हर मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडों एवं अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतें सुनकर उसका निष्पादन करना है। इसी क्रम में मंगलवार को अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में प्रमुख रूप से भूमि संबंधी मामले, भूमि बंटवारा, अतिक्रमण, दाखिल खारिज, भूमि निबंधन और जमीन मापी से संबंधित शिकायतें आईं। कई फरियादियों की शिकायतों का मौके पर निष्पादन किया गया। जनता दरबार में अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित थे। राजस्व से संबंधित शिकायतों जैसे दाखिल खारिज, अतिक्रमण और भूमि मापी के त्वरित निष्पादन के लिए इन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। श्रावणी मेला, बाबा मंदिर में वीआईपी एंट्री पर रोक, शीघ्र दर्शनम की सुविधा भी नहीं मिलेगी। और कौन से नियम बदले? श्रावण मास शुरू होने वाला है और इसके साथ ही झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन श्रावणी मेला भी 11 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है। लाखों कांवरियों की आस्था से जुड़े इस मेले को लेकर सरकार ने तैयारियां नगभर पूरी कर ली हैं। इस बार एक बड़ा फैसला लिया गया है। बाबा बैजनाथ धाम में किसी भी श्रद्धालु को वीआईपी एंट्री की सुविधा नहीं मिलेगी। सभी को लाइन में लगकर जलार्पण करना होगा। देवघर सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने ये घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेले में किसी को विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन पर भी रोक रहेगी। श्रावण के रविवार और सोमवार को बाबा धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में कोई भी विशेष सुविधा हम भक्तों के लिए असुविधा का कारण बन सकती है। इसी वजह से 2 दिन शीघ्र दर्शन की सुविधा नहीं दी जाएगी, ताकि हर किसी को समान अवसर मिले और भीड़ नियंत्रण में रहे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि सुल्तानगंज से जल लेकर आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। तैयारियों का लगभग 90 से 95% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जगह जगह शिविर, स्वास्थ्य केंद्र और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। साफ सफाई और यातायात की बेहतर व्यवस्था भी की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि देवघर के बाबा धाम में वीआईपी एंट्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन बैजनाथ धाम में अभी भी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ सामान्य दिनों में 500 रुपये शुल्क लेकर विशेष दर्शन की सुविधा दी जाती है।
म्यूटेशन में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, हजारीबाग सीईओ को 4 हफ्ते की मोहलत नहीं तो 50,000 जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने म्यूटेशन मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हजारीबाग जिले के कटकमदाग के अंचलाधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि समय सीमा में आदेश का पालन नहीं हुआ तो वर्तमान सीईओ पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी। ये आदेश दीपक कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित हुआ, जिसमें उन्होंने करीब 11.5 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के एवज में 5 लाख रुपए की अवैध मांग का आरोप लगाया था। दीपक कुमार ने पहले सिटीजन पोर्टल फिर अपर समाहर्ता को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने पाया कि म्यूटेशन को लेकर पहले और बाद में दिए गए प्रशासनिक आदेश आपस में विरोधाभासी थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कोई अधिकारी सिर्फ अपने पद का आधार लेकर रद्द नहीं कर सकता। कोर्ट का सख्त संदेश दिया कि म्यूटेशन प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी न होने पर 50,000 रुपये का जुर्माना राशि सीधे याचिकाकर्ता को दी जाएगी। उपायुक्त को रिश्वत के आरोपों में पूर्व सीईओ प्रशांत कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की अनुमति देने के साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, म्यूटेशन में पारदर्शिता जरूरी, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन और सभी अंचलाधिकारियों के लिए यह साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म्यूटेशन जैसे नागरिक अधिकारों से जुड़ी प्रक्रियाओं में कानूनी प्रावधानों और पारदर्शिता का पालन अनिवार्य है। साहिबगंज में झारखंड बिहार को जोड़ने वाली सड़क के बीचों बीच ताड़ के पेड़ दुर्घटना को दे रहे हैं निमंत्रण। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क पर जहां एक और गाड़ियां सर पर दौड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क के बीचों बीच खड़े 100 साल पुराने ताड़ के पेड़ बाइक, टेम्पू, अन्य वाहनों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। झारखंड बिहार को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क मिर्जा चौकी, मंडरो, बुआरीज और होते हुए बाराहाट और पीरपैंथी तक जाती है। इस सड़क का चौड़ीकरण कार्य अभी जारी है, लेकिन कई जगहों पर पुराने पेड़ों को सड़क के बीचों बीच ही छोड़ दिया गया है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। जानकारी के अनुसार इस सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पेड़ों के बीच से गुजरते वाहन चालकों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय राहगीरों का कहना है कि सड़क पर खड़ी ये पेड़ हर दिन किसी न किसी हादसे को न्योता दे सकते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन पेड़ों को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आज रांची आएंगे चीफ मिनिस्टर, 10 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे, 11 को कैबिनेट करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे अरसे के बाद बुधवार को दिल्ली से रांची आएंगे। मालूम है कि फिलहाल वे पिता गुरुजी की सेवा और इलाज को लेकर दिल्ली में व्यस्त हैं। 24 जून से ही वे इसके लिए दिल्ली में हैं। दिल्ली से राज्य सरकार के कामकाज को निपटा रहे हैं, लेकिन एक पखवाड़े बाद वे 9 जुलाई को रांची आएंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अगले दिन 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। फिर 11 जुलाई को राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री फिर दिल्ली लौट जाएंगे। 11 जुलाई को दिन के 2 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लंबे अरसे के बाद होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में लगभग 3 दर्जन प्रस्तावों पर स्वीकृति संभव है। इसमें नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर भी नियुक्ति संभव है। मालूम है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी अभी दिल्ली में हैं। वे वहीं रहकर मुख्यमंत्री को सरकारी कामकाज निपटाने में मदद कर रहे हैं, आवश्यक सुझाव दे रहे हैं। अब तक नहीं मिला झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से लोन लेने वाले किसी भी छात्र को ब्याज सब्सिडी का लाभ। झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब यह है कि बैंक उन्हें ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1700 छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने का आवेदन किया था। इनमें विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 1200 छात्रों के लोन स्वीकृत किए गए। लोन लेने वाले छात्र और उनके वैसे अभिभावक जो भविष्य में ब्याज का बोझ नहीं बढ़े, अभी से अपना EMI पे करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले किसी भी छात्र को अब तक ब्याज सब्सिडी के रूप में 1 रुपये का भी लाभ नहीं मिला है। बैंक उनके EMI में ब्याज की पूरी राशि अलग अलग बैंकों के जो दर निर्धारित है काट ले रहा है। इससे छात्र और उनके अभिभावक दोनों परेशान हैं। हालांकि बैंक को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज की राशि का भुगतान किए जाने के बाद छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि का एडजस्टमेंट हो जाएगा। आंकड़े के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 2500 छात्रों ने इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया है, जिसे बैंकों को प्रोसेस के लिए भेज दिया गया है। यहाँ मालूम हो कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार 4% ब्याज पर 15 सालों के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 9 बैंकों के साथ MOU किया है। समय पर ऋण चुकता करने वाले छात्रों को मात्र 4% ब्याज देना है, लेकिन 4% से अधिक बैंकों के जो ब्याज हैं उसके रियम्बर्समेंट के लिए अब तक किसी भी बैंक ने विभाग के पास क्लेम नहीं किया है। आज केवल झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने अपना क्लेम भेजा है। विभाग का कहना है कि जब तक बैंक अतिरिक्त ब्याज की राशि का क्लेम नहीं करता, उसे विभाग के द्वारा कैसे भुगतान किया जा सकता है। हालांकि आज ही विभाग के सचिवों ने इसके लिए बैंकों के साथ बैठक बुलाई है, बैंकों को समय से क्लेम करने का निर्देश दिया है। रांची नगर निगम 9 जुलाई से लगाएगा स्पेशल कैंप, समस्याओं का होगा समाधान।
रांची नगर निगम ने शहर के अलग अलग इलाकों में 9 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2025 तक स्पेशल कैंप लगाने का फैसला किया है। इन कैंपों में लोग अपने हाउसिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और कचरा टैक्स जैसे काम तुरंत मौके पर ही करवा सकेंगे। नगर निगम की राजस्व शाखा की टीम पिछले कुछ समय से होल्डिंग्स और ट्रेड लाइसेंस की जांच कर रही है। अब लोगों की सुविधा के लिए निगम खुद लोगों के पास जाकर कैंप लगाकर जरूरी सेवाएं देगा। इन स्पेशल कैंपों में नए सॉलिड वेस्ट यूजर फी के लिए आवेदन, हाउस टैक्स का ऑन द स्पॉट पेमेंट, हाउस की रीअसेसमेंट या न्यू असेसमेंट के लिए आवेदन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल में बदलवाने का आवेदन, नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आवेदन और जल कर का भुगतान जैसे सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा जरूरी दस्तावेजों की जानकारी और नगर निगम की अन्य प्रमुख सेवाओं के बारे में भी बताया जाएगा। बोकारो की सियालजोरी पुलिस ने दर्ज की वेदांता कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी। बोकारो स्थित वेदांता में वहां के कर्मचारी विष्णु रेड्डी के साथ मारपीट के मामले में बोकारो पुलिस पर कंपनी के अधिकारियों के पक्ष में काम करने के आरोप लगने के बाद मंगलवार को सियालजोरी थाना के पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। प्राथमिकी में कंपनी के डिप्टी सीईओ रवि शर्मा समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक विष्णु रेड्डी के साथ वेदांता कैंपस में मारपीट की गई थी। विष्णु रेड्डी का पैर की हड्डी टूट गया है, कमर में भी गंभीर चोट है और वह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। विष्णु के पिता ने 7 जुलाई को बोकारो के एसपी से मिलने की कोशिश की। नहीं मिलने पर एसपी के नाम एक आवेदन उनके कार्यालय में दिया। मंगलवार की सुबह यह खबर प्रकाशित किया कि बोकारो पुलिस वेदांता कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इधर कंपनी के अधिकारियों ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं। कंपनी के अधिकारी ब्यूरोक्रेसी से लेकर मीडिया के लोगों से संपर्क साध रहे हैं ताकि खबर न छपे और ये मामला दब जाए। उल्लेखनीय कि जिस कर्मचारी विष्णु रेड्डी के साथ मारपीट की घटना हुई है वह दक्षिण भारत के तेलंगाना का रहने वाला है। वो बोकारो स्थित वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में एचआर डिपार्टमेंट में 2 साल से काम कर रहा था। करीब 15 दिन पहले कंपनी के अधिकारियों ने उस पर किसी ठेकेदार से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। विष्णु ने आरोपों को गलत बताया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वें बैठक की तैयारी को लेकर निगम प्रशासक ने किया निरीक्षण। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वें बैठक 10 जुलाई को होगी। इसकी तैयारी को लेकर रांची नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव के नेतृत्व में निगम के पदाधिकारियों ने विभिन्न मार्गों एवं स्थलों का निरीक्षण किया। टीम ने विशेष रूप से एयरपोर्ट रोड, हिनू चौक, एजी मोड़, डोरंडा, राजेंद्र चौक और होटल रेडिसन ब्लू के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्धारित रूट पर साफ सफाई, सौंदर्यीकरण एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वच्छता शाखा की टीम को मुख्य मार्गों के साथ साथ संपर्क पथों पर विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में सड़कों पर कूड़ा, बिल्डिंग मटेरियल तथा जल जमाव ना दिखे। विभिन्न रूट पर सहायक प्रशासक के स्तर से विभिन्न टीम प्रतिनियुक्त करने व नियमित सफाई की सघन निगरानी करने को कहा गया। मौके पर अपर प्रशासक संजय कुमार, प्रशासक रविंद्र कुमार, सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की आदि उपस्थित थे। सभी मार्गों पर मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से झाड़ू, एंटी स्मोक गन मशीन से पानी का छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने व चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई करने का निर्देश दिया गया। एनफोर्समेंट टीम को निर्धारित रूट पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने, स्वास्थ्य शाखा को सभी मॉड्यूलर टॉयलेट की सफाई व रूट में फॉगिंग करने, जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट मोड में रहने तथा अनावश्यक एवं अवैध होर्डिंग्स व बैनर को हटाने का निर्देश दिया गया। आज रांची पहुंच जाएंगे अमित शाह, लेकिन बार बार बदल रहा आने का समय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची आने के समय में बार बार बदलाव हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक उनके रांची दौरे के कार्यक्रम में 3 बार बदलाव कर चुका है। जानकारी के अनुसार पहले झारखंड सरकार को सूचना दी गई कि गृह मंत्री बुधवार की शाम 5 बजे रांची पहुंचेंगे, फिर उसे संशोधित करते हुए शाम 6 बजे किया गया। उसके बाद फिर अमित शाह के आने का समय शाम 7:30 बजे बताया गया है। राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन अमित शाह सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व सीनियर अधिकारियों के आने को लेकर पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है। उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को होटल रेडिसन ब्लू में दिन के 11 बजे से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। इसमें अब तक की आधिकारिक सूचना के अनुसार उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य भाग लेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं। इसके अलावा तीनों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिर्की के अलावा कई विभागीय सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। खूंटी में टूटे पुल को पार करने के लिए स्कूली बच्चों को चढ़ना पड़ता है 25 फुट की सीढ़ी। मामले पर बाबूलाल ने किया ट्वीट। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में खूंटी में टूटे पुल और सरकारी कामों को लेकर हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने सरकारी कामों को ठप बताते हुए अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड में बीते कुछ दिनों से प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ गई है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यालयों में सारा कामकाज ठप कर सिर्फ सोशल मीडिया पर खानापूर्ति की जा रही है। खूंटी जिले में सिमडेगा कोलेबेरा मार्ग पर पोलो पुल भारी बारिश की वजह से ध्वस्त हो चुका है, जिससे आवागमन पूर्णतः बाधित हो चुका है।
2 सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन वैकल्पिक आवागमन या डायवर्जन की व्यवस्था नहीं कर पाई। इस रास्ते स्कूल आने जाने वाले बच्चों को सीढ़ी लगाकर करीब 25 फुट ऊपर पुल की चढ़ाई कर स्कूल जाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि हेमंत जी, यदि आम जनता की परेशानियों का निदान करने के लिए भी जिला प्रशासन को आपके सोशल मीडिया के ट्विटर संदेश का इंतजार करना पड़ रहा है, तो सारे कार्यालयों को बंद कर देना ही उचित होगा। आपसे आग्रह है कि खूंटी उपायुक्त को अगर आपके सोशल मीडिया से निर्देश से ही उक्त रास्ते में वैकल्पिक आवागमन सुनिश्चित कराना है तो कृपया ये भी कर दीजिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न होकर उनका भविष्य बर्बाद होने से बच जाए और आमजन को भी यातायात की असुविधा ना हो। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है हेमंत सरकार। बोले, जेएमएम सांसद मीटिंग राजनीति का अखाड़ा नहीं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हुई हैं। मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने सीधा सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जुबानी हमला बोल दिया। कहा कि आज की बैठक बहुत ही हंगामेदार रही, जो कि लोगों की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अबुआ, आवास, हर जगह एक ही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ डॉक्टर की कमी है। जिस सड़क का निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता भी खराब है। गिरिडीह शहर की सड़क है, उसकी स्थिति खराब है। पेयजल की समस्या को लगातार उठाया गया। सभी जनप्रतिनिधि ने इस मामले को उठाया। जांच भी पूर्व में हुई, गड़बड़ी पाई गई। बिजली की भी काफी समस्या है। कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकार की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। पीएम का सपना है कि हर एक लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से यही योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार बिल्कुल ही शिथिल है और कार्य करने में अक्षम है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले, इसके लिए हमें पूरी सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो। गुणवत्ता युक्त कार्य को प्राथमिकता दें। काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।